देखो रीजनिंग के अंदर चलते हैं, और रीजनिंग में आज हमारा टॉपिक रहेगा सीरीज। श्रृंखला बोलते हैं इसको, है ना, श्रृंखला, श्रृंखला बोलते हैं इसको, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंखला। ठीक है, देखो अब तक तो मैं बार बार मैं याद दिला दूं कि भाई तुम्हारे इतने टॉपिक कंप्लीट हो गए, तुम्हें मेहनत की जरूरत है, अब तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। कौन कौन से टॉपिक हो गए हमारे, अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, इसी के अंदर डिक्शनरी ऑर्डर भी है ना, डिक्शनरी ऑर्डर। इधर एनालॉजी खत्म हो गया तुम्हारा, क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, ये गाने किसके में चल रहे हैं, क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में बात करूं मैं, ये तो वर्बल के हो गए, वर्बल। नॉन वर्बल में मैं बात करूं, नॉन वर्बल रीजनिंग में, नॉन वर्बल रीजनिंग में तुम्हारे मिरर, मिरर इमेज, वाटर इमेज हो चुका है, और मैंने पहले ही बता दिया था ये लगभग 5-6 चैप्टर ऐसे हैं, देखो 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, छठवां सीरीज का है तुम्हारा। ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। अब वो रिलेट करने वाला लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, लास्ट टॉपिक चल रहा है सीरीज का, है ना। और सबसे ज्यादा रीजनिंग में यही पूछे जाने वाले चैप्टर है, ये पूछे जाने वाले चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। अगला स्टार्ट करेंगे हम बैठक व्यवस्था, स्टार्ट करेंगे इससे अगली बैठक व्यवस्था से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, सीरीज खत्म कर लेते हैं। क्या बार है आज, बृहस्पतिवार है, शनिवार तक खत्म कर देंगे इसको, उसके बाद में फिर मंडे से बैठक व्यवस्था बढ़िया से, है ना, सेटिंग अरेंजमेंट वाला। ब्लड रिलेशन भी करेंगे ना, उसी टाइम पे कर लेंगे बैठक व्यवस्था, ब्लड रिलेशन, और उसके बाद में घड़ी वाला है तुम्हारा, क्लॉक कैलेंडर है, तो सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। मार्च में हो जाएगी तुम्हारी रीजनिंग खत्म, 3 महीने में हो जाती है रीजनिंग बढ़िया तरीके से खत्म। ठीक है, आज का टॉपिक अपना है श्रृंखला। तो श्रृंखला में समझो भैया क्या होता है, श्रृंखला सीरीज होती क्या है। देखो जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं, 2 का पढ़ा आता है सभी लोगों को, 2 4 6 8, बस 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 बस। अब ये सीरीज चल रही है आपकी, है ना, सीरीज है, ये श्रृंखला है, कितने कितने बढ़ते जा रहे हैं, 2 2 2 2 का गैप है, 2 2 का गैप है, 2 2 का, आगे भी कितना आएगा, 2 का गैप तो 14 आ जाएगा। ये आपकी क्या है, सेम सीरीज है, सेम सीरीज है, सेम सीरीज यानी कि समान, समान श्रृंखला है, समान क्या है, श्रृंखला, ये होगी समान श्रृंखला। ठीक है, मैं बात करूं ये कैसे नंबर है, इनको हम चाहे 2 का पाढ़ा बोल लो, इसको या बोल दो इवन नंबर बोल दो इसको, इवन नंबर यानी कि सम संख्या, सम संख्या है, क्या है, सम संख्या। अगर मैं बात करूं एक और सीरीज आती है, सीरीज हम कई तरीके की पढ़ेंगे, पहली सीरीज कौन सी हो गई, समान, जिसमें समान चलते हैं। दूसरी सीरीज क्या हो गई, विषम वाली हो गई, विषम वाली, विषम वाली, है ना, ऑड बोलते हैं इसको, ऑड बोलते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11, है ना। और 11 के बाद क्या आएगा, ये देखो कितने कितने का गैप है, 2 2 का गैप है भैया इसमें भी, ये भी कैसी सीरीज है, समान सीरीज है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, मैं बात करूं आपसे, ये भी समान सीरीज है तुम्हारी, कैसी सीरीज है, समान सीरीज है। अगर मैं बात करूं आगे थोड़ा सा, और इसमें इसमें और थोड़ा सा आगे बात करता हूं मैं, देखो अगला क्या आएगा, देखो कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, आगे कितना ज्यादा है, 4, तो आगे भी कितना ज्यादा होगा, 4, क्योंकि भैया यहाँ 4 4 चलता आ रहा है। सीरीज कैसी होती है, समान, है ना, अल्टरनेट है, एक छोड़ के एक होती है ना, अल्टरनेट क्या होती है, एक छोड़ के एक, है ना। और हमेशा ध्यान रखना, चाहे नोट बना के लिख लो, चाहे माइंड में याद रख लो, अगर हम डिफरेंस से निकालते, ये अंतर ही तो निकाल रहे हैं, इनका अंतर ही तो निकाल रहे हैं। सबसे पहले श्रृंखला वाले में हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है, क्या निकालना है, अंतर। इतनी बात क्लियर है। 90% क्वेश्चन अंतर से सॉल्व हो जाते हैं, डिफरेंस से सॉल्व हो जाते हैं। कितने कितने परसेंट क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन। बचे कुचे में क्या करना है,
तब जाके स्क्वायर क्यूब जो लगा सको आप वो सारा कुछ लगा लेना, है ना, वो सारा कुछ लगा लेना। 90% में क्या लगानी है, डिफरेंस सीरीज लगानी है। और डिफरेंस भी करना कितने तक है, पहली बार में डिफरेंस मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला तो दोबारा करो, इनका भी तो डिफरेंस लो। कितने कितने का डिफरेंस है, 0 0 0 0 0 0 ही तो बढ़ रही है, 0 0 का डिफरेंस है। कितनी बार डिफरेंस लेना चाहिए, कम से कम 3 बार लेना चाहिए, कम से कम 3 बार। पहली बार डिफरेंस से क्वेश्चन आ गया अच्छी बात है, दोबारा डिफरेंस से आ गया अच्छी बात है, दोनों से नहीं आता तो कम से कम कितनी बार, 3 बार। टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल 3 बार डिफरेंस लेके देख लो, आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई और विधि लगेगी, फिर कोई और विधि लगेगी। इतनी बात क्लियर है। आगे क्वेश्चनों से सीखते हैं, क्वेश्चनों से सीखते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मत लिखो इसको, है ना। जो बात बोली है मैंने, कितने अंतर लेने हैं, कम से कम 3, और सबसे पहले कौन सा नियम लगाना है, डिफरेंस वाला नियम लगाना है, बस इतनी बात समझ लो। बस कौन सा नियम लगाना है, डिफरेंस वाला, ठीक है, अंतर वाला नियम लगाना है। मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं, सभी लोग करो अपनी कॉपी में फटाफट से, है ना, फटाफट से करो। पहला क्वेश्चन है, टाइप डाल लेना इसमें, टाइप 1 डाल लेना, टाइप 1 सभी लोग। डिजिट सॉरी, हाँ डिजिट बेस्ड डालो, डिजिट बेस्ड। टाइप 1 डाल के लिखो डिजिट बेस्ड, लेटर बेस्ड भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, लेटर बेस्ड भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, श्रृंखला में। लिखो, सबसे ज्यादा आती है तो यही आती है ना, डिजिट बेस्ड, इसलिए पहले कर रहे हैं इसको, इंपॉर्टेंट है। 348 है भैया आपका, उसके बाद में 353 है आपका, उसके बाद में आपका 339 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद में क्या है आपका 330 है, और उसके बाद में क्या है 371 है, 371 है। और ऑप्शन दिए आपको ABCD, देखो क्या दिए ऑप्शन ABCD में, देखो क्या दे रखा है, 358 है, और 362 है, 368 है, और 342 है ना। इनको निकालो फटाफट से, जो मैंने बताया है उसी तरीके से निकालो। सबसे पहले अंतर लो, इसका अंतर, है ना, अंतर निकालो इसका, कितने कितने का डिफरेंस है वो समझो, कितने कितने का डिफरेंस है वो समझो, है ना। अरे देखो ना, कितने कितने का डिफरेंस है, 48 से 53 पहुंच गए, कितना प्लस करना पड़ा, 5 प्लस करना पड़ा। 53 से कितना पहुंचे हैं, 39 पहुंचे। एक बार चेक कर लो 39 है क्या, ठीक है 39 ही है। अच्छा कितना माइनस हुआ है अब बताओ, 14 माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, 14। अब देखो एक तो सीरीज आ गई +5 की और -14 की, डिसाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते भैया अभी तो। इधर देखो 30 से कितना पहुंच गया, 71 पहुंचा है, तो कितना प्लस हुआ है तुम्हारा, 41 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 41, है ना। अब बीच में क्या आएगा भैया ऐसा कि जो सीरीज समान बन जाए, बीच में क्या आएगा ऐसा सीरीज समान बन जाए, है ना। यहाँ पे +41 हो चुका है, प्लस के 5 हो चुका है। अब देखो समझो बात को, मैंने क्या बोला, पहले डिफरेंस से नहीं निकले तो कौन सा डिफरेंस लेना है, सेकंड डिफरेंस लेना है। इसमें और इसमें कितने का अंदर है बताओ, -14 से हम चलते आ रहे हैं, बीच में 0 पड़ेगा फिर 5 पड़ेगा, 14 और 5 कितने हो गए 19, 14 और 5 कितने हो गए 19, तो 19 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 19 का। ऐसे मान के चलते, हम मान रहे हैं अभी केवल, कितने का डिफरेंस है 19 का। अब हो सकता है ये देखो पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का है, ये फिर प्लस का है, हो सकता है ये वाला माइनस का हो फिर ये प्लस का हो, प्लस माइनस सेम हो, एक प्लस का आ रहा है एक माइनस का आ रहा है। अब इधर देखो ये 19 तो है, क्या हम प्लस करके देख लेते हैं इसको, 339 कितना प्लस करना है, 19 प्लस करना है, 9 और 9 18 होते हैं, 3 4 5 होते हैं, 358 हो गया। एक सेकंड,
चेक कर लेते हैं हम। 358 हो गया भैया हमारा, कितना हो गया? 358 हो गया। हम ऐसे मान के चलते 358 आ गया हमारा। अब हमने इन दोनों को प्लस किया है, अब इनको भी करके देखते हैं कितना आ गया भैया। देखो कितना आ गया, इधर देखो 19, 14 से 19 पहुंच रहे हैं, कितना हो गया? 14 से 19 पहुंच रहे हैं, जोड़ो 9 और 4 13 होते हैं, 33 हो गया। 33 क्या 358 में 33 जोड़ना पड़ेगा? 8 और 3 11 हो गए, सॉरी माइनस करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का है, माइनस लेके चल रहे हैं। 8 में से 3 गए तो 5, 5 में से 3 गए तो 2, 3 का 3, 325 आ रहा है। कहाँ अप्लाई कर रहा है? नहीं कर रहा। 358 तो भैया होगा ही नहीं, अप्लाई नहीं किया है हमने। आगे देखो कौन सा है, आगे चेक करते हैं। अगला ऑप्शन क्या है आपके पास में? 362 है, 362 है। रख के चेक करो भैया इसको, 362 को, 362 रखो इसका, 362 रखते हैं। अब भैया 339 से 362 पहुंच गया, कितना हो गया है? कितना प्लस हुआ है? 40 और 20 कितना हो गया? 60 और 23 हो गया, कितना प्लस हुआ है? 23 प्लस हुआ है, 23, कितना प्लस हुआ है? 23। अब आगे देखो कितना पहुंचना पड़ेगा बताओ? 23 कैसे आया? 23 कैसे आया? 23 कैसे आया बताओ? हैं बताओ? 23, 362 से 330 पहुंचे हैं, 330, अरे रुक जाओ, 362 से 330 पहुंचे हैं, कितना हो गया? कितना माइनस है? 32 माइनस है ना, 32 माइनस है। अब इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस ले लो, कितने का डिफरेंस आया बताओ? यहां से कितने का डिफरेंस आया? कितने का डिफरेंस आया? 9 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 9 का। इधर कितने का डिफरेंस है बताओ? इधर कितने का डिफरेंस है? 9 का। इधर कितने का डिफरेंस है? 9 का। इधर कितने का डिफरेंस है? 9 का। डिफरेंस समान आ गया, डिफरेंस समान आ गया। अरे हाँ और ना, ठीक है, ये केवल विजुअलिटी है, चेक करना है केवल, है ना, ठीक है। 362 आ गया, कितना आंसर हो जाएगा इसका? 362, ठीक है। लिखो इसको कैसे? अल्टरनेट हो सकता है यार, कहीं नहीं, हमें अभी थोड़ा बेसिक से जाने दे यार, अभी तो अल्टरनेट डायरेक्ट इन चीजों को मत सीखने दो भाई, अभी तो सीखो ने थोड़ा सा। लिखो इसको, भाई पहला ही क्वेश्चन है और पहले ही क्वेश्चन में अल्टरनेट और वो सारी चीज कराऊं तो उसमें कोई फायदा नहीं है उसमें। ये जो बैठे हैं फिर ये सीखेंगे कैसे? ये फिर रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, है ना, बुद्धि से सोचना, केवल कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं, केवल क्या सोचना है? बुद्धि से सोचना है। आई क्यों नहीं लगाते हैं? जब एक बार पढ़ लेते हैं ढंग तरीके से तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कई कई तरीके से, खुद तरीके बनने लग जाते हैं यार, खुद तरीके। तर्क का मतलब यही है, तुम क्या किस हिसाब से तर्क कर सकते हो। आवाज नहीं करो, लिख लिया? चलें आगे। लिखो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बताओ। वही मेरे लिए आपको दे रखा है 134, 186, 238, 290, उसके बाद में 342 क्वेश्चन मार्क, है ना, ABCD। ऑप्शन है आपके 370, 386, 394, 378, 378, है ना। हाँ ये तो आ जाना चाहिए। देखो बढ़ते हुए क्रम में, घट नहीं रहा है, बढ़ते हुए क्रम में, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। देखो कैसे, 6 में से 4 गए, 2 बच गया, 8 में से 3 गए, 5।
आगे देखो 8 में से 6 गए तो 2 बच गया, 23 में से 18 गए तो 5 बच गया, है ना। 10 में से 8 गए 2 बचा, 8 में से 3 गए 5 बचा। इधर देखो 2 में से 0 गए तो 2, 34 में से 29 गए 5। देखो 52 का डिफरेंस आ रहा है, 52 आगे भी कितने का आएगा 52, इतने का डिफरेंस है तो 342 में डायरेक्ट क्या जोड़ दो 52 जोड़ दो, 4 9 394 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। लिखो अगला, अगला क्वेश्चन लिखो 39 53 69 87 क्वेश्चन मार्क निकालो फटाफट से। 99 107 92 115 107 आ जाना चाहिए भैया। अब तक बढ़ते हुए क्रम में 39 से 53 पहुंच गए, फोकस मारो। 39 से 53 पहुंचे, कितने का डिफरेंस है 53 में से 39 माइनस कर दो डायरेक्ट, कितने का डिफरेंस है भैया बताओ। 3 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी ले लो। 13 में से 9 गए तो कितना बच गया तुम्हारा 4 बच गया, है ना। यहाँ एक 4 बच चुका, 4 में से 3 गए तो 1, 14 का डिफरेंस है। आगे देखो 9 में से 3 गए 6, 6 में से 5 गया तो 1, 16 का डिफरेंस है। आगे देखो 7 में से 9 नहीं जा रहा, 17 में से 9 गए तो कितने बचे 8 बच जाएंगे, 7 में से 6 गए तो 1। अब आपको खुद पता लग रहा होगा यहाँ 14 का डिफरेंस है, यहाँ 16 का है, यहाँ 18 का है। कितने कितने का डिफरेंस बनता जा रहा है 2 2 का। इधर 2 का डिफरेंस लूंगा तो कितना बन जाएगा 20, और 87 में जब मैं डायरेक्टली 20 जोड़ूंगा, क्यों जोड़ क्यों रहा हूं, अगली संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ करते हैं। 7 का 7 हो जाएगा, 8 और 2 10, 107 का ऑप्शन है ये रहा। ठीक है, 107 का ऑप्शन है ये रहा। लिखो अगला क्वेश्चन, कितने हो गए 3। लिखो चौथा, 12 24 36 46 56 क्वेश्चन मार्क 72। कहां है बार एक टेबल बताओ। आवाज नहीं, आवाज नहीं। अरे आवाज नहीं करो, अरे क्यों घुस रहे हो। बनाओ सभी लोग चुप बैठ के, खुद से करो भाई।
कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको पता है यहाँ ना तो कॉलोनी है ना कुछ है, लाइब्रेरी है केवल, कॉलेज है बगल में और यहाँ फेरी वाले घूमे। अब बालक यहाँ लाइब्रेरी पढ़वा रहे हैं, कोचिंग पढ़वा रहे हैं, या सामान खरीद डोलेंगे इनके। बाजार भी कितनी दूर है यहाँ पे यार, हेरा 500 मीटर आगे बाजार है। देखो भाई, चौथे क्वेश्चन को देखना, 12 से 24 हुआ है, आवाज नहीं करो, 12 से 24 हुआ है, 12 का डिफरेंस है। 12 से 36 हुआ है, 12 का डिफरेंस है भैया। अब यहाँ पे 36 से 40 हो गया, 10 का डिफरेंस है। 40 से 56 हो गया, 10 का डिफरेंस है। अब इतनी समझ बन जानी चाहिए, 12 का डिफरेंस था पहले, डायरेक्ट 2 का कम कर दिया, फिर कितने का डिफरेंस है, 10 का। 2 पेयर किसके चले, 12 के, 2 पेयर किसके चले, 10 के। इसमें 2 से कम कर दिया, 10 हो गया। अब 2 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 8 का। 56 और 8 कितने हो जाते हैं, 62 हो जाते हैं। और 62 और 8 कितने हो जाते हैं, 72 हो जाते हैं। इधर भी 8 का डिफरेंस है, इधर में 62 रख देता हूं तो इधर भी 8 का डिफरेंस हो जाएगा। सॉरी 62 क्यों हो जाएगा, 56 और 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 64 हो जाएगा, है ना। 62 नहीं 64 है, सॉरी, है ना, 64 होगा इसका, 64 आंसर हो गया। 64 और 8 कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, 237 से 196 जाना है, 4 हो गया इधर, 237 और 4 कितने हो गए तुम्हारे, 41 हो गए। 41 का डिफरेंस है। इधर देखना कितने का डिफरेंस है, इधर कम हुआ है और इधर भी कम हो गया है ना। कितने का डिफरेंस आ गया, 55 और 5 60 हो गया। 30 और 36 और 5 41, इधर भी 41 का डिफरेंस है। इधर देखना 114 से 6 120 हो गया, और 30 और 6 36 और 5 41, 41 का डिफरेंस चल रहा है, तो आगे भी कितने का होगा, 41 का। तो 114 में 41 जोड़ दो सीधे सीधे, 5 5 1 155 है, सॉरी माइनस करना है, कितना आ जाएगा, 3 आ गया और 7 आ गया, 73 आ गया। ठीक है, सीख गए, आगे देखते हैं, चलो। 361 से कितना बना है, 323, माइनस हो रहा है ना। कितना माइनस हो रहा है भैया बताओ, कितना माइनस हो रहा है, माइनस का साइन लगा लो इधर, है ना। कितना माइनस हो रहा है भैया, 23 और 7 कितने हो गए, 30, 38 माइनस हो रहा है, 38, कितना माइनस हो रहा है, 38। इधर देखो 85 से 23 बना 15, 15 20 35 और 3 38, 38 माइनस हुआ है, 38 माइनस हुआ है। इधर भी देखो कितना है, 47 और 3 कितना हो गया, 50,
50 और 30 80, ये भी 38 माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है? 38। तो आगे भी कितना माइनस होगा? 38। 247 में से 38 माइनस करो, 17 में से 8 गए तो कितना बच गया? 9। 9 बचेंगे ना? 209 आ जाएगा। 266 से 138 बनाए, घटाए भैया, कितना घटाए देखो, 8। 16 में से 8 गए तो कितने बचे? 8 बचेंगे। 25 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 5 12, 128। माइनस के कितना है? 128। आगे देखो, 138 से 74 हो गया। 138 से कितना हो गया? 74। 26 और 38 कितने होते हैं भैया? 64। तुम्हारे कितने होते हैं? 64 होते हैं। कितने होते हैं? 64। 8 में से 4 जाएंगे 4, 13 में से 7 गए 6, ठीक है। 74 से 42 बन चुका है। 7 में से सॉरी 4 में से 2 जाएंगे 2, 7 में से 4 जाएंगे 3। अब देखो एक सीरीज है, आगे वाली में क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। 128 है, 128। 128 का जब मैं आधा करने गया तो 64। 64 का आधा करने गया तो 32। 32 का आधा करने जाऊंगा तो 16। माइनस 16 करना है, 16। 42 में से 16 घटाना है, 12 में से 6 गए 6, 3 में से 1 गया तो 2, 26 आ जाएगा। जब मैं 26 को यहां रखता हूं भैया, 26 को, अब इसका भी तो आधा करना पड़ेगा। 16 का आधा कितना होता है? 8 होता है। 26 में से जब 8 घटाऊंगा तो क्या मिल जाएगा? 18। तो सीरीज सही है हमारी। कितना आंसर बन जाएगा इसका? 26 बन जाएगा। ठीक है, लिख लो इनको, लिख लो भाई इनको। लिख लिए? अब आपकी समझ विकसित हो चुकी है, तो आगे आगे चलो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। 7 हो चुके, 8वां लिखो। 1080, 360, क्वेश्चन मार्क 60, 30 10 5, 30 10 5, ठीक है। ऑप्शन है इसके 180, 240, 170, 120, 168, 168, 84, 28, क्वेश्चन मार्क 4 7 12 14। अरे आएगा, ठीक है, आवाज मत करो। 10वां देखो क्वेश्चन, 14 20 34, 72 182। अपने पास रखो अपने आंसर्स, जब सॉल्व कराएंगे तो अपने आप चेक कर लेना। भैया क्वेश्चन में 2 बार है।
अरे आवाज नहीं करो। लगाओ दिमाग सभी लोग फटाफट से। देखो ध्यान दो, पहले वाले में क्वेश्चन मार्क बीच में है ना, तो बड़े से छोटे की तरफ ना चल के छोटे से बड़े की तरफ चल रहे, कोई आफत थोड़ी है, कोई आफत थोड़ी है। देखो 5 गुणा 2 कर दिया कितना आ गया 10, 10 गुणा 3 कर दिया तो 30, 30 गुणा 2 कर दिया तो 60। यानी क्या सीरीज चल रही है, गुणा 2 गुणा 3, फिर गुणा 2 आगे क्या आएगा गुणा में 3, गुणा में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। 180 जब मैं रखता हूं 180 पे गुणा 2 करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 360। सीरीज फॉलो करके यही आंसर है हमारा, सीरीज फॉलो करके यही आंसर है। देखो इधर देखो कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, अंतर बताओ, 0 का, 0 का अंतर है। इधर कितने का अंतर है, 8 में से 4 गए 4, 16 में से 8 गए तो 8, 84 का अंतर है। इधर देखो 14 में से 8 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो 84, 56। कुछ बनता दिख रहा है क्या, ना ना भैया कुछ बनता ना दिख रहा। आगे देखो क्या करते हैं, गुणा से तो आएगा नहीं, गुणा से आएगा नहीं क्योंकि गुणा में ये तो है ही नहीं, आधा हो रहा है इसका। कैसे आएगा, भाग से आएगा। कैसे आएगा, भाग से। मैं इसमें भाग 1 करता हूं, कितने का भाग करता हूं, 1 का भाग करता हूं, भाग 1, तो कितना आ जाएगा, अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। मैं इसमें भाग 2 करता हूं, 2, 2 अट्ठे 16 होता है, 2 चक 8, तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी भाग 2 देकर। इस संख्या में कितने का भाग दूं, 3 का भाग देना पड़ेगा। 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 अट्ठे 24। अब देखो 1 का भाग, फिर अगली संख्या में 2 का, अगली संख्या में 3 का, और इससे अगली में कितने का दूं 4 का। 4 सत्ते कितना होता है 28, तो 7 आंसर होगा। कहां है 7, ये रहा 7 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, आई बात समझ में। इधर देखो 14 से 20 बन गया प्लस के 6, 20 से 34 बन गया प्लस के 14, 34 से 72 बन गया, कितना बना तुम्हारा 34 से 72, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेंगे, 38 का है। इधर देखो 2 में से 2 जाएंगे 0, 18 में 7 जाएंगे 11। अब देखो इधर 6 से कितना बना है, पहले डिफरेंस में नहीं मिल रहा है तो अगला डिफरेंस देखते हैं। 6 से 14 बना है प्लस का 8, 14 से कितना बन गया 38 बन चुका है, 38 कितना बन चुका है 38। कैसे आया बताओ 38, कितना प्लस करना पड़ेगा, 8 में से 4 गए 4, 3 में से 1 गया तो 2। आगे देखो 110 में से 38, 10 में से 8 गए तो 2, 10 में से 3 गए तो 7। कुछ बनता दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है।
दो हमने फॉलो कर लिए। कितने तक बताए थे डिफरेंस निकालना? 3 तक बताया था। 3 तक बताया था मैंने। 8 गुणा में जब मैं 3 करने गया 24 आता है। 24 गुणा में 3 करने गया 72 आता है। 72 में गुणा में क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 7 के 21 हो जाता है, और 2 गुणा 3 16, 216 बन चुका है। कितना बन चुका है? 216। तो यहां भी तो करना पड़ेगा। 216 में कितना जोड़ू मैं? 216 में कितना जोड़ू? 110 जोड़ना पड़ेगा। 6 2 326 आ गया। ये ऊपर वाली सीरीज। नीचे वाली सीरीज तो निकालते निकालते यहां सीरीज तक पहुंच गए। अब 326 जोड़ना पड़ेगा किसमें? 182 में, जब जाके ये वाली वैल्यू आएगी। 326 जोड़ना पड़ेगा 182 में। 6 और 2 8, 8 और 2 10 की 0, कैरी 1, 3 4 5, 508, 508। एक बार वापस सीख लो इसको, वापस सीखो, वापस सीखो इसको ध्यान से। ध्यान दो मैं कर क्या रहा हूं इसमें, है ना? ध्यान दो इसमें। देखो मैं गया भैया 14 से 20 देखने, कितना प्लस हुआ? 6। 20 से 34 देखा तो 14 प्लस हो गया। 34 से 72 देखा मैंने तो भैया 38 प्लस हो गया। इधर से इधर देखा तो 110, 110 हो गया भैया। कोई आफत वाली बात क्या? अब हमें समझ नहीं आ रहा अगली वैल्यू क्या आएगी, अगली वैल्यू क्या आएगी। अगला डिफरेंस कितना हमें नहीं पता, ठीक है, अगले डिफरेंस का नहीं पता। आगे देखो, फिर दूसरा डिफरेंस निकाला, ये 8 आ गया, ये कितना आ गया? 24 आ गया, ये कितना आ गया? 72 आ गया। ये दूसरा डिफरेंस है। और दूसरे डिफरेंस में अगली वैल्यू क्या आएगी हमें नहीं पता। दूसरे डिफरेंस में भी अगली वैल्यू क्या आएगी हमें नहीं पता। पहले डिफरेंस में अगली वैल्यू क्या आएगी हमें नहीं पता। तीसरा देखो, यहां भी गुणा में 3 किया तो 8 तिया 24, यहां पे गुणा 3 किया तो 24 तिया 72, और 72 में गुणा 3 करेंगे तो 216। दूसरा डिफरेंस जो आया है 216 का है, दूसरा डिफरेंस। और इससे पहले का डिफरेंस कैसे आएगा भैया? इसको और इसको जोड़ दो, डिफरेंस पता लग जाएगा। 216 में 110 जोड़ेंगे, कितना बन चुका है? 326। अगला डिफरेंस कितना आया है? 326 आया अगला डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस। और हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो डिफरेंस है और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है दोनों को जोड़ दो। 326 182, 6 और 2 8, 8 और 10 की 0, कैरी 1, 3 4 और 5, 508 आ जाएगी। 508 आंसर है हमारा। कोई आफत क्या? कितने डिफरेंस बताए मैंने? 3 डिफरेंस, कम से कम 3 डिफरेंस, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, आगे देखो। 62 से 74 हो गया, कितना बढ़ गया भैया? 12 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 12। 74 से 80 हो गए प्लस के 6, प्लस हो रहे हैं सभी में। 80 से 86 प्लस के 6, 86 से 95 बढ़ गया। 86 से 95 कितना हो गया? 4 और 5 9 हो गया। अब कोई सीरीज बनती नहीं दिख रही है, तो सबसे पहले एक और डिफरेंस लो। ये पहला डिफरेंस हो गया, दूसरा डिफरेंस ले लो। 12 से 6 बना है, 12 से 6 कितना हुआ है? माइनस के 6 हुआ है। 6 से 6 प्लस 0, तो भैया डिफरेंस लेने से कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस करने से मतलब नहीं है। गुणा करो, गुणा क्या करो? गुणा, गुणा में कर दो 0.5। भाई 0.5 का मैं 12 में गुणा करूंगा, ये 12 है, 0.5 का गुणा करना, पॉइंट हटाएंगे 10 बढ़ जाएगा। 5 से एक बार, 5 से 2 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, कितना आ जाएगा? 6। गुणा में कितना कर दिया मैंने? 0.5 कर दिया। आगे देखो 6 से 6 बनाना है, कितना गुणा करूं 6 से 6 बन जाए? गुणा में 1। अब नियम फॉलो कर रहा भैया, आधे का गुणा किया है, यहां 1 का गुणा किया है, आगे कितने का होगा? आगे कितने का होगा? 1.5 का गुणा होगा भैया, 1.5 का। जब मैं 1.5 का गुणा करने गया तो कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। 6 में 1.5 का गुणा करो भैया, 6 में 1.5 का गुणा करेंगे तो पॉइंट हटाओ 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। आधे का गुणा, 1 का गुणा, 1.5 का गुणा, आगे कितने का गुणा होगा? 2 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 18, 18 बन जाएगा। ये वैल्यू फाइंड करनी है तो लास्ट वाली वैल्यू और डिफरेंस, 95 प्लस के 18, 8 5 कितने हो गए? 13, 9 और 10 एक 11, 113 कहाँ है? ये रही, ये रही वैल्यू, ये रही, ठीक है। आ गई बात समझ में? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा घर जाके।
कहाँ है 6 बता, लास्ट में 9 नहीं है कि 9 का डबल किया भैया, 9 का डबल, 9 दूनी 18, 6 का 1.5 गुना किया 9 बन गया, 9 का डबल किया 18। 9 है 9, 6 नहीं है। 86 से 95, 9 का ही तो डिफरेंस है। मिस्टेक्स होती हैं पर हर जगह मिस्टेक्स नहीं होती हैं। कोई आदमी 100% नहीं है, ठीक है, गलतियों से सीखते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई हमें मैथ ढंग से आता है, हमें रीजनिंग ढंग से आती है, पर यह है कि लगभग 95% आती है हमको, 5% अभी भी कमियां हैं। कमियां कैसे सुधरती हैं? धीरे धीरे प्रैक्टिस से सुधरती है। लिख लो, बातें नहीं करो, लिख लो पहले इसको। लिखें अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन लिखें क्या? क्या हो गया? तुम बालकन की तरह लड़ रहे हैं, पेन ले लियो। अरे आवाज नहीं करो। एक पीरियड चुप रहते हो फिर आवाज चालू हो जाती है। लिखो अगला क्वेश्चन, कितने हो चुके हैं? लिखो 12। 12 12 17 29 55 102 177 क्वेश्चन मार्क। 228 278 287 277 13वां 154 165 148 क्वेश्चन मार्क 142 177 174 आएगा इसका 162 161 168 14वां लिखो 14वां 14 26 11 क्वेश्चन मार्क 8 32 29 22 25 18 15वां लिखो 7 7 9 27 31 155 क्वेश्चन मार्क ABCD 166 183 161। इतनी बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग हैं? इतनी बातें क्यों कर रहे हो? लड़कियों की ज्यादा आवाज आ रही है।
अरे क्वेश्चन बनाओ, आवाज मत करो किशोरी, मान जाओ। निकाल लिया होगा। आवाज नहीं करो रे। कराएं इसको, ठीक है। देखो अब चुपचाप देख लो, लास्ट स्लाइड है, इसके बाद छुट्टी तुम्हारी। देखो इसको, आ रहे वो मतलब लंच वगैरह कर लेना, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखो पढ़ो, 12 है, 12 से 17 बनाए। अब शांत हो जाओ, शांत होके इधर देख लो बस। अगर तुमने कर लिया सही गलत देख लो, और हो ही नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं, इधर देख लो ना बोर्ड पर। 12 से 17 पहुंचे हैं हम, प्लस का 5। 17 से 29 पहुंचे हैं तो प्लस का 12। 29 से 55 पहुंचे हैं, 30 20 50, 21 और 5 26। 55 से 102 पहुंचे, 45 और 2 47। 177 पहुंचे, 177 7 में 2 गए 5, और 17 में 10 गए 7, 75 हो गया। कितना हो गया? 75। मैंने क्या बोला, जब पहली सीरीज में कुछ ना देखे तो दूसरी सीरीज ले लो। आगे कौन सा डिफरेंस आएगा हमें नहीं पता है, यहाँ डिफरेंस ही तो आएगा इस जगह पे, ठीक है। नहीं पता हमें कौन सा डिफरेंस आएगा, इधर देखते हैं। 5 से 12 पहुंचे हैं तो 7 हो गया। 12 से 26 पहुंचे हैं, 6 में से 2 गए तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, 7 में 6 गए तो 1, 4 में से 2 गए तो 2,
5 में से 7 गए तो नहीं जाते, 15 में से 7 गए तो कितने बच गए, 8 बच गए, 6 में से 4 गए 2। अब ये 7 का पहाड़ा चल रहा है, 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 4 35 आ गया अगला डिफरेंस। अब ये डिफरेंस फाइंड करना, मैं इसको और इसको प्लस कर दो, 75 और 25 100 होते हैं, 110 हो गया, 110 हो गया ये वाला डिफरेंस। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एग्जैक्ट, ये वाला डिफरेंस और लास्ट वैल्यू को जोड़ दो, 177 110 7 8 2, 287 कहाँ है, तीसरे नंबर की है। ठीक है, अगला चेक करते हैं, 154 से 165, 6 और 5 कितने हो गए, 11। आगे देखो 165 से कितना हुआ, ये तो प्लस हो गया, ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो करो भैया माइनस। 165 से 148 गए तो 2 50 हो गए, 10 15 17 हो गए, माइनस का 17। आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, यहां देखो 11 है प्लस का माइनस का 17 है, 11 से 17 पहुंचे हैं, कितना हुआ है, 11 से 17 हो गए, 7 होगा 6 होगा, 6 कितने का 6, प्लस के 6 माइनस के 6, इधर माइनस के 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताओ, 17 और 6 कितने होते हैं, 17 और 6 कितने होते हैं, 23 होते हैं। ये फाइंड करना हमें, तो एक बार जोड़ के देख लो, 148 और 23 कितने हो गए, 8 और 3 11 और 4 2 6 7, 171 हो गए, 171। मैं 171 रख लेता हूं, इधर 171 रख लेता हूं, 6 6 जोड़ते जा रहे हैं, 23 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29, 29 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 171 में से 29 माइनस करेंगे, 11 में से 9 गए तो 2, 6 में से 2 गए 4, 142 आएगा, सही है, सेटिस्फेक्शन हो गया। कितना आएगा, 171, कितना आएगा, 171। अरे इतनी बात समझ में आई, 171 कैसे आया, समझ में आया, दोबारा सीख लो, ना समझ में आया हमें पता हो, अभी नहीं आया समझ में देख लो, हमें पता है, 1 2 के फेस उड़े पड़े, अभी फोकस मारोगे तो आएगा समझ में। देखो मैं पहला डिफरेंस लेने गया, पहला डिफरेंस लेने गया, 154 से 165 बन गया प्लस के 11, यहां देखो 165 से 148 हुआ 17, प्लस माइनस मत देखो, केवल ये देखो अल्टरनेट में चल रहा है, अल्टरनेट यानी कि एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का। अब कितने का डिफरेंस आया, माइनस के 6 का डिफरेंस, तो आगे भी कितने का डिफरेंस आएगा, 6 का। अब अल्टरनेट में तो चल रहा है, ये माइनस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा, नीचे वाला सेम होगा डिफरेंस, -6 और माइनस के 17 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अल्टरनेट में चलाना है, ये प्लस का ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। आगे देखो अगला डिफरेंस कौन सा आएगा, माइनस के 6, 23 में से 6 गए तो कितने बचेंगे बताओ, अरे हाँ बताओ ना, 171 आ गया है ना, 23 और 6 कितने हो गए, 29 हो गए, 29 प्लस करो इसको, माइनस क्या आएगा, 29, कितने क्या आएगा, माइनस के 29। अगला डिफरेंस कितना है आपका, 6 का ही डिफरेंस हो गया, 29 और 6 कितने हो गए, 35, प्लस का 35 आएगा। अब जोड़ो इसमें देखो, 148 में 23 जोड़ने पे कितना आ गया, 171, माइनस प्लस वाली चल रही है, 171 में से 29 माइनस करेंगे तो 142, 142 में अगर मैं 35 जोड़ने गया तो जोड़ लो, 5 और 2 7 होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं, 1 का 1। आई बात समझ में, हो गई सेटिस्फेक्शन। ठीक है अगले पे चलते हैं, ऐसे आया ये, अगले पे चलते हैं। 14 से 26 बना भैया, तो कितना प्लस हुआ हमारा, 12 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 12। 26 से मैं 11 पे गया, 11 पे माइनस हो रहा है, माइनस कितने का माइनस है, 26 से मैं 11 पे गया, कितने पे, 11 पे, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15 हो गया, 15। अगला क्या आएगा, अगला, अगला क्या आएगा, वही अल्टरनेट की सीरीज चल रही है, ये एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो अगला भैया जो आने वाला है वो किसका है, प्लस का आने वाला है। तो दूसरा डिफरेंस में निकालूं तो कितने का डिफरेंस है, देखो 3 का डिफरेंस है, इधर कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का, तो 18 हो गया, 18 18 हो गया, तो प्लस का 18 हो गया। ठीक है, इधर 3 का डिफरेंस ले लिया तो प्लस का 18 हो गया। 18 और 11 कितना होता है, 29 होता है। पहले और चेक कर लेते हैं आगे, इधर अगला भी 3 का डिफरेंस है, 18 और 3 कितने हो गए, 18 और 3 कितने हो गए,
21 हो गए 21। अगला डिफरेंस माइनस का 21 आने वाला है। अरे प्लस का 12 माइनस का 15, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आ गया, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21। पर चल कैसे रहे, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का। अब ये 21 है, मैं यहाँ पे 29 रख देता हूं क्योंकि 18 प्लस करने पे 29 आ गया। 29 में से कितना घटाना है बताओ, 21, तो 8 मिल तो गया, अगला वैल्यू मिल गई, तो क्लियर है हमारा मामला, 29 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट यहां तक? आगे देखो भैया, ये देखो ऐसी सीरीज है, पिछली बार भी करा हमने है ना, 7 और 7 है, 7 और 7 है, ठीक है। अगर ऐसी वैल्यू आती है या तो भाग होगा या फिर गुणा होगा, पहले ही समझ लो। डायरेक्ट वैल्यू आ रही है 6 6 आगे भैया, अब 6 में हम जोड़ नहीं सकते, कुछ जीरो ही जुड़ेगा इसमें, तो या तो भाग होगा इसमें या फिर क्या होगा, गुणा होगा। आई बात समझ में। अब मैं इधर करता हूं गुणा, पहले तो 7 में गुणा 1 करता हूं 7 ही आएगा। अगला देखो 7 से 9 बनाए, गुणा करने पे नहीं आएगा। अगर इसका मैं आधा भी करूं, 1.5 गुना भी करूं, सॉरी 1.5 गुना भी करूं तो भी नहीं आएगा। 7 और 2 कितना हो गया, 9, कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। अगली सीरीज देखो, 9 से 27 बनाए, गुणा के 3, गुणा 1 प्लस के 2 गुणा के 3, 1 का गुणा हुआ फिर 3 का गुणा हुआ। अब यहाँ पे 2 का प्लस है, आगे देखो कितना है, प्लस का 4। सीरीज क्या चल रही है, एक संख्या गुणा हो रही है, एक प्लस, एक संख्या गुणा एक प्लस। आगे देखो यहाँ पे 1 का गुणा, यहाँ पे 3 का, आगे किसका गुणा होना चाहिए, 5 का। विषम संख्या चल रही है, 1 3 5, 5 का गुणा करता हूं, 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो गया भैया। यहाँ पे देखो क्या चल रही है, सम संख्या, प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 6, 155 में 6 जोड़ने गया तो 100, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, समझ विकसित हो चुकी है कैसे करना है। ये आपका क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन है, डाल लो सभी लोग।